हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा टॉपिक इस पे वीडियो बनाना तो समझना बहुत ही बड़ा प्रेशर है, और लोगों को समझाना तो और बड़ा प्रेशर मुझे लगा। लेकिन कुछ लोगों से प्रॉमिस कर रखी थी कि डिस्काउंट के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो उसी के लिए मैंने इस वीडियो को तैयारी की। लेकिन जब डिस्काउंट का एलिमेंट को मैंने समझने की कोशिश की तो वो काफ़ी डीप मीनिंग उसमें लगा और कई चीज़ें कवर थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो में सब कुछ एक जगह आप लोगों को मिल जाए, ताकि अगर आप एक कोई प्रोफेशनल हैं या एंटरप्रेन्योर हैं या अकाउंटेंट हैं, तो आप एक बेसिक से लेके आखिरी तक सब कुछ इसके बारे में जान सकें, और वो भी कम से कम टाइम में। इसीलिए एक ही वीडियो मैंने इसको क्लब करने की कोशिश की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको लिंक में दिख रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट इन जीएसटी, ऑल टाइप डिस्कस्ड, चाहे वो फ्री सैंपल का केस हो या बाय वन गेट वन फ्री का केस हो, पोस्ट सेल डिस्काउंट का केस हो या इंसेंटिव का केस हो। उसके लिए एक सर्कुलर आया था 105 24 2009 और 92/11 2009। इन दोनों सर्कुलर में आपस में क्या कनेक्शन है? तो पहले 92 आया, उसके बाद इन्होंने इसको 105 में क्लब किया। का कुछ क्लैरिफिकेशन लेके आया। जब क्लैरिफिकेशन लेके आया तो मैं भी पूरी चीज आप लोगों को तो सर्कुलर के थ्रू ही बताऊंगा, और सर्कुलर ही आप लोग के लिए सफिशिएंट होगा समझने के लिए। बहुत ही टफ टॉपिक है, आराम से समझिएगा तभी समझ में आएगा। जब मुझे समझने में टाइम लगा तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि तो बहुत वर्किंग की है। अप्रॉक्स 2 दिन का टाइम तो मैंने इसे समझने में लगाया है, तो आप लोग को सही चीज़ बताऊंगा, गलत चीज़ नहीं बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह ये बॉन्डिंग बनी रहे और मैं एक प्रोफेशनल टच आगे बढ़ा सकूं, और मैं आगे और रिसर्च करके आपके आगे नए नए टॉपिक्स इसी तरीके के लाता रहूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के लिए मैंने कोई स्पेशल स्लाइड नहीं बनाई है, मैं सीधा इसी सर्कुलर पे आऊंगा। और ये हम सर्कुलर पे आ गए हैं, सर्कुलर से शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं। सबसे पहले आया एक सर्कुलर जो था 92/11/2019 जीएसटी, डेटेड था 7 मार्च 2019, जिसने क्लैरिफिकेशन दिया वेरियस डाउट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ सेल प्रमोशन स्कीम अंडर जीएसटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई की डेफिनेशन की जब बात स्टार्ट हुई, वो भी इसी सर्कुलर में मुझे मिली। नहीं तो मुझे सेक्शन 7 अलग से जाना पड़ता। इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, एज पर सब क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 of section 7 of the said act, यानी कि 7(1)(a), the expression supply include all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। इसमें कुछ चीजें मेन है वो आपको बता देता हूँ। सेल होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो, डिस्पोजल हो, सब का सब एक कंसिडरेशन के लिए होना बहुत जरूरी है। अगर कंसिडरेशन है तभी सप्लाई है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है। एक्सेप्ट शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या होता है वो आप लोगों को पता है, 4 कंडीशन है शेड्यूल 1 की। तो वो आप लोग, मैं इतना डीप नहीं जा सकता इस वीडियो में, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। आप लोग जानते हैं शेड्यूल 1 के 4 केसेस जो है वही यहाँ पे बात हो रही है। अदरवाइज अगर कंसिडरेशन की बात करा जाए तो कंसिडरेशन अगर है तो सप्लाई है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई का मैटर कोई बनता नहीं है। तो वही चीज को यहाँ पे इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, और जब सप्लाई बनेगी तभी आईटीसी की बात आएगी। तो ये पहला क्लॉज जो मेरा स्टार्ट हुआ फ्री सैंपल का। अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसमें इन्होंने 2-3 पार्ट में अलग अलग चीज के पैराग्राफ दे रखे हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। बस मुझे जो चीज जहां से स्टार्ट करनी है मैं अपने स्टाइल में करूंगा, ताकि आप लोग इस पे परेशान ना हो और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्री सैंपल एंड गिफ्ट के रिगार्डिंग। आप लोग जानते हैं कोविड-19 का टाइम चल रहा है, और उसके लिए कई मेडिकल कंपनीज में, खासकर मेडिकल में ही होता है कि फ्री सैंपल गिफ्ट दिए जाते हैं कि सर आप इस सैंपल को यूज करिए और बाद में बताइएगा, इसका पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो वही चीज उन्होंने स्टार्ट की। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग सर्टेन सेक्शंस ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री सच एज फार्मा कंपनीज विच ऑफन ट्रेडिंग
drug samples to the stockist, dealer, medical practitioner, etc. without charging any consideration। तो अब यहाँ पे लेके आए कंसिडरेशन, अगर है तो सप्लाई है, कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है। तो उसी के लिए बात इन्होंने की कि विदाउट एनी कंसिडरेशन डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी एक्सेप्ट शेड्यूल 1। तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब आईटीसी की बात कर ली जाए। जब आईटीसी, जब वो गुड्स जो है आपका सप्लाई ही नहीं बना तो आईटीसी की कोई बात ही नहीं बनती। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कह दिया सेक्शन 17(5)(h) में, सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट और उसके रिगार्डिंग सारे सेक्शंस हैं, shall not be available in the respect of good lost stolen destroyed written off or disposed of by way of gift of free sample। यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है सेक्शन 17(5)(h) में कि अगर आईटीसी नहीं मिलेगी, अगर आपका कोई गुड्स लॉस्ट हो जाता है, स्टोलन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, या आप रिटर्न ऑफ कर देते हैं, या डिस्पोज ऑफ हो जाता है गिफ्ट या फ्री सैंपल के रूप में, तो आपको यहाँ पे उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। तभी यहाँ पे साफ साफ फिर कह रहे हैं, thus it is clarified that ITC shall not be available to the supplier on the input services and capital goods to the extent they are used in relation to the gift of free sample distributed on consideration। अब ये कह सकते हैं कि अगर कोई कैपिटल गुड है जिसने वो मेडिसिन को तैयार किया है, तो उस प्रपोर्शन में, उस रिलेशन में जितना भी की आईटीसी बनेगी उतनी आईटीसी हम नहीं ले सकते। साफ साफ उन्होंने कह दिया, आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल टू द सप्लायर ऑन द इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड टू द एक्सटेंट। इस पे मैं जोर दे रहा हूँ, टू द एक्सटेंट यानी कि प्रोराटा कर लीजिए उसके बेसिस पे। हाउएवर द एक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल सप्लाई, ये बात कर रहे हैं, या शेड्यूल 1 में अगर वो सप्लाई आती है तो वहां पे आपको आईटीसी मिल जाएगी, जो मैं बार बार आपके लिए स्टार्टिंग से कह रहा था। यहाँ पे एक बार समअप करूं अपनी भाषा में, तो सीधी बात है सर, फ्री सैंपल एंड गिफ्ट की बात हो रही है। अगर वो फ्री सैंपल एंड गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, एक्सेप्ट द केसेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अदरवाइज अगर विद कंसिडरेशन है तब तो कोई बात ही नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो वो सीधा सीधा आपकी सप्लाई नहीं बनेगी। और जब सप्लाई नहीं बनी तो उसकी आईटीसी की पार्ट जो है, वो चाहे वो इनपुट हो, चाहे इनपुट गुड्स हो, या इनपुट सर्विस हो, या कैपिटल गुड्स हो, उसकी आईटीसी भी नहीं मिलेगी, जो कि साफ साफ 17(5)(h) ने कह दिया है। अब आगे बात कर लेते हैं बाय वन गेट वन फ्री की। जब हम लोग कोई शॉपिंग करने जाते हैं या कोई स्कीम लॉन्च होती है तो होता है बाय वन गेट वन फ्री। हम लोग को लगता है एक के साथ दूसरा फ्री मिल रहा है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। जो प्रोफेशनल मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज को तुरंत सहमत करेंगे कि ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ी होती है। सिर्फ वो रहता है कि सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है सर, इसके लिए भी बात आगे कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें, फिर मैं अपने हिसाब से इसको आगे पीछे करके चलता हूँ। अब मैं इस पैराग्राफ से स्टार्ट करूंगा इसको। टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई शैल बी डिपेंडेंट अपॉन एज टू वेदर द सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई और द मिक्स सप्लाई, एंड द रेट ऑफ टैक्स शैल बी डिटरमिन्ड एज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। एक के साथ दूसरा फ्री, दूसरे के साथ ये, तो कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है, मिक्स सप्लाई तो नहीं है, तो रेट कैसे डिसाइड होगा, सब कुछ यही बताता हूँ अभी आपको मैं। अब आगे बात कर लेते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं। Sometimes company announces offer like buy one get one free. For example, buy one soap and get one soap free, or get one toothbrush free along with the purchase of toothbrush। टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, सोप के साथ दूसरा सोप फ्री। तो इसी तरह की जो सर्विसेज, जो स्कीम्स बनती हैं उसके रिगार्डिंग बात हुई डिस्काउंट की। इस पे भी कह रहा है सेक्शन 7(1)(a) की, तो गुड्स और सप्लाईज विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट शैल नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई, जो ऊपर बात हुई। It is not an individual supply of free goods, but a case of two or more individual supply where a single price is being charged for the entire supply। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक के साथ दूसरी प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि सिंगल प्राइस के उसके पैसे हमने दो चीजें ले ली जबकि उसमें पहले से जुड़ा होता है। इट कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई टू गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ वन, तो ये कहा जा सकता है। अब आईटीसी की बात कर ली जाए तो आईटीसी की जो बात है वो है टू सप्लाई फॉर द इनपुट सर्विसेज। पूरी की पूरी आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलने वाला है। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, जो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है बाय वन गेट वन में। जो रेट्स की बात आती है, रेट के लिए किसी एक आइटम को रेट लिया जाएगा, जो एक आइटम का रेट होगा जो कि दोनों में स्पेसिफिक होगा, या कहें ज्यादा जरूरी वाला जो आइटम होगा उसके बिना दूसरा आइटम फ्री नहीं हो सकता, उसका रेट ले लीजिए।
अगर आपको ऐसा लगता है कि जो फ्री आइटम है उसका रेट ज़्यादा है इन प्रोपोर्शन टू दूसरा आइटम जिसके साथ उसको फ्री दिया गया, तो हाईएस्ट रेट जो होगा उसका हम रेट ले लेंगे जीएसटी पर्पज से। क्योंकि ये वीडियो डिस्काउंट से रिगार्डिंग है, रेट के रिगार्डिंग नहीं है, तो मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। तो आपको मैंने दो चीज़ें बता दी, एक फ्री सैंपल की बात, एक बाय वन गेट वन फ्री की बात। अब तीसरी बात कर लेते हैं, डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर। कई बार सप्लायर को ऑफर मिलता है कि जितना ज़्यादा आप परचेज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका वॉल्यूम मिलने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग जो बात होती है, उसके लिए अब क्या करना चाहिए यहाँ पे, उसके लिए जो है आपको अब मैं बताता हूँ। समटाइम्स द सप्लायर ऑफर्स टेक अ डिस्काउंट टू कस्टमर, इंक्रीज डिस्काउंट इंक्रीज परचेज वॉल्यूम, गेट 10% डिस्काउंट फॉर परचेज वो 5,000, 20% डिस्काउंट फॉर परचेज वो 10,000, 30% फॉर परचेज वो 20,000। सच डिस्काउंट आर शोन ऑन द इनवॉइस इटसेल्फ। तो वहां पे वो चीज रहती है और ईयर एंडिंग रहता है। सच डिस्काउंट एस्टेब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एंटर्ड, पहले से एंटर्ड रहता है एग्रीमेंट। और कितना क्वांटिटी डिस्काउंट रहेगा वो पहले ही पता रहता है, लेकिन वो आखिरी में आके पता चलता है, जो कि क्रेडिट नोट के थ्रू आपको उसका बेनिफिट मिलता है। इसी के रिगार्डिंग इन्होंने कहा कि इट इज क्लेरिफाइड द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर टू कस्टमर shall be excluded to the determine the value of supply provided they satisfy the parameters 15(3) इंक्लूडिंग द रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अब यहाँ पे ब्रेक मार के मैं फिर से बताता हूँ कि क्या बात बोल गया मैं। अभी तक बहुत तेजी से चल रहा था, अब बहुत स्लो हो जाऊंगा यहाँ पे आके। इनका ये कहना है कि मान लेते हैं कि आपको 2% का डिस्काउंट बाद में ऑफर हुआ, लेकिन वो डिस्काउंट जो था वो आपकी टोटल सेल से लेस हो जाएगा सप्लाई से। और जब सप्लाई से लेस हो रहा है तो बाद में क्या होगा, आईटीसी का आपको लेना पड़ेगा रिवर्सल। ये यहाँ पे इन्होंने इसको कह रखा है बाय मोर सेव मोर ऑफर में। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि आपको इसका बाद में लेना होगा रिवर्सल, इंक्लूडिंग द रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय द रिसिप्टेंट ऑफ सप्लाईज एट्रिब्यूटेड डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर। क्रेडिट नोट पे जो भी सिस्टम है उस पे यहाँ पे जो है इस पे आप रिवर्सल ले लेंगे आईटीसी का। तो ये भी एक पार्ट यहाँ पे खत्म। सेकेंडरी डिस्काउंट की बात हो रही है। जो सेकेंडरी डिस्काउंट है इसके लिए जो भी क्रेडिट नोट आप देते हैं, उन सब क्रेडिट नोट के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसके हिसाब से इसको फाइनल किया जाएगा। और पूरा का पूरा इसमें जो है वो इनकम मान ली जाएगी, क्योंकि सेकेंडरी डिस्काउंट है बाद में दिया गया है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये सर्कुलर नंबर था, ये था आपका 192/11/2019। इसके रिगार्डिंग जो है अब यहाँ पे आया क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन आया है सेकंड इस पे बाय मोर सेव मोर पे और सेकेंडरी डिस्काउंट पे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ सम अप नहीं किया है। अब हम चलते हैं दूसरे सर्कुलर की तरफ, जो कि दूसरा सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 105/24 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग कि इसमें क्या चेंज आया जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। पोस्ट issue of circular, various material has been received from the trade industry seeking clarification in respect of tax treatment in case of secondary discount और पोस्ट सेल डिस्काउंट। तभी मैंने कहा मैंने उसको सम अप अभी नहीं किया है, अभी सम अप करूंगा यहाँ पे। पोस्ट सेल डिस्काउंट आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15(3)(b), ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई। वेदर द एडिशनल डिस्काउंट इज गिवन बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स in lieu of consideration of any additional activity promotional campaign to be undertaken by the dealer। अब यहाँ पे खड़े हो जाते हैं दो केस। अगर आपने की है एडवर्टीजमेंट या प्रोफेशनल कैंपेन, लेकिन वहां पे आपको जो आपका सप्लायर था उसने आपको कुछ नहीं कहा था कि आपको एडवर्टीजमेंट करनी है कि नहीं करनी है। अगर वो कहता है कि आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, तो यहाँ पे आपको सप्लाई में नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट आ जाएगा। अगर वो कहता है कि आपको एडवर्टीजमेंट करनी है तो डिस्काउंट में आ जाएगा। अगर वो कहता है एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है और आपने कोई एडवर्टीजमेंट कर दी तो उसका डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, वो पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई काउंट होगा। इसी को आगे इन्होंने बता रखा है। इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ पोस्टल डिस्काउंट इज गिवन बाय सप्लायर टू द डीलर without any further obligations or action required at the dealer end, then the post discount given by the seller will be related to the original supply and would not be included in the value of supply in the hands of supplier of goods. However, if the additional discount given by the supplier is a post-sale incentive, require the dealer to some act like special act sale drive
advertisement campaign, exhibition, etc., then the transaction should be a separate transaction, and the additional discount will be the consideration for undertaking such activity, and thereafter will be in relation to supply of service by dealer to the supplier of goods. तो यहाँ पे बात फिर से सम अप करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके सप्लायर ने कोई इंसेंटिव दिया और आपसे बोला कि ये इंसेंटिव आपको तभी मिलेगा जब आप ये काम करेंगे, ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन लगाएंगे, तो वो एडिशनल डिस्काउंट जो होगा वो कंसिडरेशन मान लिया जाएगा और वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, यानी कि सेल के पार्ट में जुड़ जाएगा और उसमें जीएसटी पेड होगा। और अगर आपने खुद ही कोई एडवर्टीजमेंट किया जिसमें उसने कुछ नहीं कहा था, खुद ही पब्लिसिटी की, खुद ही उसकी होर्डिंग लगा दी उसको अपनी सेल बढ़ाने के लिए, तो वहां पे अगर कोई डिस्काउंट मिलता है तो वो डिस्काउंट जो है वो आपका कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा और वो डिस्काउंट एलिजिबल होगा कंसिडरेशन से पहले, यानी कि सेल से आपका उतना लेस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो दूसरी बात स्टार्ट हुई आईटीसी का क्या होगा। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट एडिशनल डिस्काउंट इज गिवन बाय सप्लायर ऑफ गुड्स टू द डीलर टू ऑफर अ स्पेशल रिड्यूस प्राइस बाय द डीलर टू द कंज्यूमर टू आर्गुमेंट द सेल सप्लाई, देन सच एडिशनल डिस्काउंट will represent the consideration flowing from the supplier of goods to dealer for the supply made by the dealer to customer. The, this additional discount as consideration payable by person would be liable to add consideration payable by the customer. वही बात हो रही है कि जो मैंने ऊपर आपसे कहा कि जो उन्होंने एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहा था के लिए उसको स्पेशल रिड्यूस प्राइस दी गई, लेकिन वो कंसिडरेशन मान लिया जाएगा जो एडिशनल डिस्काउंट किया गया फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग वैल्यू सप्लाई द कस्टमर ऑफ रजिस्टर्ड if registered is liable to claim ITC on the tax charge dealer only to extent of the tax paid by the customer to the dealer. अब बात हुई आईटीसी की, तो आईटीसी कितनी मिलेगी? आईटीसी जो है सिर्फ उतने की ही मिलेगी जितना कि पहले वो ट्रांजेक्शन हो चुकी है, बाद के आईटीसी से मतलब नहीं है क्योंकि टोटल कंसिडरेशन वो जुड़ चुका है और यहाँ पे उसको उतने की आईटीसी मिल जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं पोस्ट सेल डिस्काउंट की। पोस्ट सेल डिस्काउंट जो है वो परमिटेड नहीं है, वो एक्सक्लूड परमिटेड इज नॉट परमिटेड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर। सप्लायर के हाथ में वो नहीं होगा। अब बात यहाँ पे स्टार्ट हुई कि अब यहाँ पे जो बात स्टार्ट हुई क्रेडिट नोट की क्या पोजीशन बनेगी, क्या क्रेडिट नोट जो होंगे विल बी एलिजिबल टू रिड्यूस हिज ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी और नॉट, कि उससे क्या हो सकता है, इसी के लिए डाउट पहुंची वहां पे जीएसटी विभाग में। तो डाउट्स हैज बीन रेज्ड एज टू वेदर द डीलर विल बी eligible to take ITC of the original amount of tax paid by the supplier of goods or only to the extent of taxable on value net of amount for which credit note has been received by him. अब यहाँ पे डाउट पहुंचा कि आईटीसी का क्या सीन है, पूरी आईटीसी लेनी है कि कम लेनी है। तब यहाँ से जो क्लैरिफिकेशन आया, यहीं से मेन काम की चीज है जो अब शुरू होती है। इट इज क्लैरिफाइड दैट डीलर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी एट्रीब्यूटल टू द टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन विच पोस्ट सेल डिस्काउंट रिसीव बाय हिम थ्रू इशू ऑफ क्रेडिट नोट। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो इसके पहले सर्कुलर था वहां पे साफ कह दिया था कि यहाँ पे अगर मैं वापस चलूं तो यहाँ 92 वाले में इसे साफ इन्होंने ये लास्ट में कहा था, ये रहा कि आईटीसी की आपको जो है वो रिवर्सल करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है इंक्लूडिंग रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई एज इज एट्रीब्यूटेड टू डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड बाय सप्लायर। अब यहाँ पे ये कह देता है कि आपको उतने का रिवर्सल आईटीसी का नहीं करना है, तो फिर आपको क्या करना है? इट इज क्लेरिफाइड द डीलर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन सच पोस्ट सेल डिस्काउंट रिसीव बाय हिम थ्रू इशू ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट बाय द सप्लायर इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस। तो यहाँ पे होगा कि आईटीसी आपको नहीं करना है, तो फिर किया क्या जाएगा? जो भी डिफरेंस का अमाउंट पे जो सीन होगा यहाँ पे, जो पोस्ट सेल डिस्काउंट की बात हो रही है उसमें क्रेडिट नोट में जीएसटी जोड़ के आपको उसका रिवर्सल, आपको उसकी एंट्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे मान लें कि 10,000 रुपए से आपकी कोई एंट्री हुई थी और उसमें पोस्ट सेल डिस्काउंट बाद में दिया गया। पहले क्या होता था कि आपको आईटीसी उतने की रिवर्स करनी पड़ती थी तब जाके वो मैच होता था। अब आईटीसी आपको नहीं रिवर्स करनी है, बल्कि अब आपको पूरा का पूरा कहा जाए क्रेडिट नोट में ही अमाउंट जोड़ के इसको ट्रांजैक्शन को खत्म करना है और उतनी आईटीसी भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज क्लियर लिखी हुई है।
यहाँ पे बात की जाए, ये रहा इन सेकंड प्रोविजन सेक्शन 37(1), ये बात करता है आईटीसी की, और उसके बाद सेक्शन 16(2) को ले लिया साथ में, तो ये पूरा आगे रिवर्सल ऑफ आईटीसी के रिगार्डिंग। उनका ये कहना है कि हम जो है डीलर पेज द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज रिड्यूस्ड आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट of post sale discount in terms of credit note received by him plus the amount of original tax charged by the supplier, यानी कि टोटल सेल पे जो टैक्स गया उसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट नोट बना उस पर जो जीएसटी जुड़ा, उन सब का इकट्ठा लेके हम उसको आराम से अकाउंट फॉर कर सकते हैं। और यहीं पे इस चीज को से ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। ये था मेरा छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा जीएसटी डिस्काउंट पे मैंने आपको ए से लेके जेड तक बताने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन रह गया तो नीचे नंबर 1 चल रहा है, आप उस पर पूछ सकते हैं। ये था छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।